स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपको कराने वाले हैं जो नेक्स्ट थ्योरम है वो कराएंगे चैप्टर 10 में से। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि चैप्टर 10 में जितने भी सवाल हैं सारे थ्योरम बेस्ड हैं। अगर थ्योरम आपको समझ में आएगा तभी आपका सवाल समझ में आ पाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम। जो थ्योरम है 10.6। थ्योरम नंबर 10.6। 10.6 के जो स्टेटमेंट है वो है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये जो इक्वल कोड्स हैं सर्कल के वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, ये हमें थ्योरम है और इसे हमें प्रूव करना ही कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। ये सर्कल है और इसके इक्वल कोड्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक ये कोड है और एक ये कोड है, दोनों इक्वल कोड है। एक हो गया AB, दूसरा हो गया CD। ये दोनों ही कोड इक्वल है। प्रूव करना है कि दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों की इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखिए आप, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O in which AB इक्वल टू CD। इसमें AB और CD दो इक्वल कोड्स गिवन है। टू प्रूव करना है इसमें कि दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो इक्वल होंगे, यानी कि जो OP होगा, यहाँ से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसको, OP यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हो जाएगा OQ। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि OP और OQ जो होगा वो इक्वल होगा। OP इक्वल टू OQ। ठीक है, अब यहाँ से हमें कंस्ट्रक्शन लेना है। ज्वाइंड O to B एंड O to D। O से B को और O से D को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ। अब इसको पहले लेट कर लेते हैं हम। लेट OP परपेंडिकुलर ऑन CD एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन AB। अब OP हमने परपेंडिकुलर ले लिया है CD पे और OQ को परपेंडिकुलर लिया है AB पे। फिर आपने पीछे थ्योरम में किया है कि कोई भी परपेंडिकुलर जो सेंटर से आएगी कोड पे वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ODP इक्वल टू PC हो जाएगी और BQ इक्वल टू AQ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये कोड को बाइसेक्ट करती है। सो DP इक्वल टू PC एंड BQ इक्वल टू AQ। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। अब ये पूरा इक्वल है, AB और CD इक्वल है, तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो BQ इक्वल टू DP, ये हो जाएगी। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब लिखो, इन ट्रायंगल OQB
एंड ट्रायंगल ओ पी डी। इस दो ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू एंगल ओ पी डी, बोथ 90 डिग्री। दूसरा हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हो गया आपका रेडियाई, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस हो गया। और एक साइड क्या हो जाएगी, क्यू बी इक्वल टू डी पी, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया है आपको, तो रीजन हो जाएगा प्रूव्ड अबव। अब बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ पी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है क्या है, रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा कि जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसी दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है आपका ओ क्यू और ओ पी। तो शो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, रीजन हो जाएगी बाय सिम्प्लिसिटी प्रूव। ये हमें प्रूव करना था कि ओ पी और ओ क्यू इक्वल है, तो ओ पी और ओ क्यू को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट थ्योरम है यानी 10.7 नंबर में, उसमें है कि दो कोड्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हमें वो कोड को इक्वल प्रूव करना है। यानी डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, जस्ट इसका उल्टा है कि ओ क्यू और ओ पी आपका इक्वल गिवन है, आपको ए बी और सी डी को इक्वल दिखाना है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है, वो भी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे भी करा रहा हूं। अब है आपका थ्योरम नंबर 10.7, ठीक है। यानी इसमें हमें दिया हुआ है कि कोड्स आर, मीन्स इसमें जो स्टेटमेंट है वो है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड्स equidistant from the center or center of a circle are equal, ठीक है। यानी जो कोड्स हैं वो जो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, वो कोड्स इक्वल होंगे। जस्ट इसका उल्टा है, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं फिर उसी तरह से। ये सेंटर हो गया, एक कोड ये ले लो और एक कोड ये हो जाएगा ए बी सी डी, और इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये इक्वल गिवन है, यानी ये पार्ट इक्वल है। पी और क्यू यहाँ नाम दे देते हैं इसका। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कोड होगा ए बी और सी डी ये इक्वल होगा। तो पहले क्या हो जाएगी, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ओ क्यू और ओ पी इसमें इक्वल गिवन है। टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है इसमें कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं, ड्रॉ या ज्वाइंड ओ टू बी, ज्वाइंड ओ टू बी एंड
O to D, O से B को और O से D को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, एंड ऑल्सो लेट OQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OP परपेंडिकुलर ऑन CD। इसको आप लेट कर लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में, अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं OQB और OPD, ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें QB इक्वल टू PD, ये CBCD से मिल जाएगा, तो ये हाफ हाफ साइड इक्वल मिल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से हम कर देंगे। तो पहले हमें प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट सॉरी, इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OPD, इस दोनों ट्रायंगल में एक तो हो जाएगा एंगल OQB इक्वल टू एंगल OPD बोथ 90 डिग्री, दूसरा हो जाएगा OB इक्वल टू OD, रेडियस है ये, तीसरा हो जाएगा OQ इक्वल टू OP, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय RHS से ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPD, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं सो QB इक्वल टू PD बाय CPCD से दोनों आपका इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या बन जाएगा ये ट्वाइस QB इक्वल टू ट्वाइस PD। अब QB का डबल करेंगे तो हो जाएगा AB और PD का डबल करेंगे तो हो जाएगा CD, है ना, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि ये जो QB और PD है ये दोनों पार्ट आपका इक्वल हो चुका है, और ये जो परपेंडिकुलर आ रही है OQ AB पे सेंटर से आ रही है परपेंडिकुलर, तो कोड को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि AQ और QB इक्वल है, तो QB का जब डबल करोगे तो आपका AB मिल जाएगा, इसी तरह से PD का डबल करोगे तो CD मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से ये आपका AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक जो अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं, और एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम वो देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज हो गया 10.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 cm and 3 cm इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 cm। देखिए 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 5 cm, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक की है 3 cm, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये दोनों के सेंटर्स हैं, इसके बीच की डिस्टेंस गिवन है 4 cm। कंप्लीट डिस्टेंस ये गिवन है, यहाँ पे नेम दे दीजिए आप P और Q। इसकी डिस्टेंस गिवन है 4 cm। ठीक है, और दोनों जो सर्कल है इसकी रेडियस है 5 cm और 3 cm। तो छोटे वाले की रेडियस है आपका 3 cm, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये 3 है और ये पार्ट आपका 5 है। फिर ये पार्ट भी आपका 3 cm हो जाएगा और ये पार्ट आपका 5 cm हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड यहाँ पे हमने A और B ले लिया है, AB। ठीक है, ये कॉमन कोड है
तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है कि ए बी की लेंथ क्या होगी। अब देखिए इस तरह के सवाल अभी आपने प्रूविंग में भी किया है। इसके पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें प्रूविंग हमने किया था कि जो ए बी लाइन होगा, जो पी क्यू लाइन होगा, वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है पहले, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें करने की। अब सिंपल हमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा और ये बाइसेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं ओ, ठीक है। अब देखिए पहले हमें यह देखना है कि जो ए पी क्यू ट्रायंगल है, क्या यह राइट ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू के तीनों साइड्स गिवन है। ए पी है 5 cm, पी क्यू है 4 cm और ए क्यू है 3 cm, तीनों गिवन है। तो हम इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से पुट करके देखेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी साइड है ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये चेक करेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। ये 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 25 इक्वल टू 25, ये दोनों मैच कर रहा है, इन दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ए पी क्यू जो ट्रायंगल है वो आपका राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल अगर है तो इसमें राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो राइट एंगल वहीं बनता है जो एंगल की बड़े साइड, सबसे बड़ी साइड के जस्ट सामने होती है। तो सबसे बड़ी साइड जो इस फिगर में है वो है आपका ए पी जो है 5 cm का, इसके जस्ट सामने जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है क्यू। तो एंगल जो ए क्यू पी होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। तो लिखिए सो ए पी क्यू इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल क्यू पे बन रहा है। तो ये क्यू पे आपका राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसको हम यहाँ दिखा देंगे राइट एंगल। अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया से यूज करेंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ये दो करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि ए ओ ट्रायंगल की जो एरिया होगी ए ओ पी की एरिया और ए ओ क्यू की एरिया, दोनों को जब ऐड करोगे तो ए पी क्यू की एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो ए ओ पी की जो एरिया होगी वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इसका बेस हो जाएगा पी ओ इंटू हाइट ए ओ, ठीक है, इसकी एरिया हो गई। अब ए ओ क्यू का जब करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस ओ क्यू इंटू हाइट हो जाएगा ए ओ, ठीक है। अब पूरे के जब निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, पूरे का जो बेस होगा, देखिए 90 यहाँ बन रहा है तो हाइपोटेनस हो गया आपका ए पी। इसको छोड़ करके हम किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। तो हम बेस ले लेते हैं पी क्यू को और हाइट ले लेते हैं ए क्यू को, हाइपोटेनस को छोड़ना है बस। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, हाफ इंटू पी ओ, पी ओ आपके पास गिवन नहीं है, ए ओ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं, पहले हम हाफ इंटू ए ओ को कॉमन कर लेते हैं। अब बचेगा क्या यहाँ पे, पी ओ प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू आपके पास 4 गिवन है और ए क्यू आपका 3 गिवन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब ये हो जाएगी हाफ इंटू ए ओ इंटू पी ओ प्लस ओ क्यू हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 6। अब हो जाएगी हाफ इंटू ए ओ इंटू पी क्यू आपका हो गया 4 इक्वल टू 6, 2 से कट गया 4 2 बार में, फिर 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो जो ए ओ है वो आ गया 3 cm, ठीक है। ए ओ की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब जैसे हमने पहले थ्योरम बताया था, पहले कोई क्वेश्चन बताया था आपको कि जो इससे पहले एक्सरसाइज में हमने किया था, उसमें हमारा क्या था कि जो ए ओ है उसका डबल ए बी होगा, क्योंकि जो लाइन है आपका पी क्यू ये ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करते थे ए ओ और ओ बी इक्वल होगा, यानी जब हम ए बी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ए ओ का डबल कर देंगे। तो अब लिखे यहाँ पे शो ए बी इक्वल टू ट्वाइस
AO, तो 2 × 3 यानी 6 cm। तो जो कॉमन कोड की लेंथ थी वो आ गई है 6 cm। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बराबर पेपर में आते रहता है। तो इस एक्सरसाइज में अभी और भी क्वेश्चंस हैं 10.4 में जो कि मुझे कराना है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तो आज की क्लास में अगर जो भी मैंने कराया है अगर ये आपको ठीक से समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई तरह की डाउट होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वीडियोज़ जो भी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करें वो आपको मिलता रहे।